एक व्यक्ति को जिसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा मिली, वहाँ पे किस तरह की बारीकी और टेक्निकलिटीज़ के हवाले से पब्लिक सर्वेंट है नहीं है, किस तरह से इस हवाले से एक बलात्कारी को बेल दिया जाता है। और ये पहला पैटर्न नहीं है। हम देखते हैं कि चुनाव में जिनके अलायंस के साथ लड़े हज़ारों महिलाओं का MMS बनाए हुए प्रज्वल रेवन्ना को भी सरकार जब देश में इस तरह का विरोध उत्पन्न होता है तो उनको बाहर भेज देती है, उनको जर्मनी भेज देती है। हम देखते हैं कि लगातार कठुआ में जिस तरह का रेप होता है, 8 बरस की मुस्लिम बच्ची का रेप होता है मंदिर के अंदर, और हम देखते हैं कठुआ हो ना हो वहाँ पे रेपिस्ट के संरक्षण में रैलियाँ निकाली जाती हैं। तो आज हर तरह से इस देश में रेप को, हरासमेंट को लीगलाइज कर दिया है भाजपा RSS ने, और इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। CBI सुप्रीम कोर्ट की तरफ मूव कर रही है, क्या लगता है? यहाँ तो कुछ पक्ष रख नहीं पाई, ऐसा कहा जा रहा है कि पीड़िता के वकील की तरफ से। देखिए, CBI का जो ये कदम है ये बहुत लोगों को एक उम्मीद से भर रहा है, और कल इसकी पहली हियरिंग होनी है सुप्रीम कोर्ट में। पर हम फिर भी सड़क पे बार बार इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये सरकार वाकई में, जो भगत सिंह कहते थे कि बहरों को सुनाने के लिए बम का धमाका करना पड़ता है, आज इस देश के छात्र, युवाओं, महिलाओं की ये ज़रूरत है कि बार बार सड़कों को आबाद करे ताकि ये बहरी सरकार के कान में बम का धमाका होते रहे। और इसीलिए आज हम यहाँ पे जंतर मंतर में आए हैं कि कल जो भी फैसला आए ये जान लेना ज़रूरी है कि इस देश के स्टूडेंट्स, महिलाएं उन्नाव की रेप पीड़िता के साथ हैं, और हम न्याय लेकर रहेंगे चाहे हमें जितना आंदोलन करना पड़े। जैसे आपने कहा कि ये पब्लिक सर्वेंट नहीं है, कोर्ट ने इस आधार पे ही इनकी जो सजा है उसको सस्पेंड किया, लेकिन मौजूदा तो तब विधायक थे। बिल्कुल, बीजेपी से MLA थे, और जिस तरह का पावर हम देख रहे हैं, ये जो कल्चर है ये भी नया नहीं है। बृजभूषण, बाहुबली विधायक, तो लगातार ये पैटर्न हम देख रहे हैं भाजपा में। पर आज जिस तरह से, चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया के हवाले से कहिए, हर तरह के प्रोपेगेंडा मशीनरी के माध्यम से कहिए, हर इंस्टीट्यूशन में आज इनके लोग हैं, चाहे वो न्यायालय हो, चाहे वो शैक्षणिक संस्थान हो, और इसी हवाले से ये झूठ परोसना बहुत आसान हो गया है। बट बतौर स्टूडेंट्स, बतौर जनता, ये हमारा काम है कि हम सच को उजागर करते रहें, बार बार इसको एक्सपोज करते रहें। इतना खतरनाक ये अपराधी, बलात्कारी आदमी है, इसने मर्डर भी किया है, उसके साथ रेप, गैंग रेप करवाया, तो ऐसे लोग जब समाज में जाएंगे छूट के, क्या मैसेज जाएगा समाज में? बिल्कुल, और इसीलिए आप देखेंगे एक बड़ी आबादी, खासकर जब भी ऐतिहासिक रूप से ऐसे कदम होते हैं। मुझे याद है जब बिल्किस बानो के रेपिस्ट को एक्विटल मिला और उन सब को बाहर छोड़ा गया और उनका स्वागत मालाएं और हार पहनाकर किया गया, देश भर में महिलाओं के शरीर में झंझनाहट दौड़ उठी थी। क्योंकि ये क्या कहता है कि कल को अगर आप हिम्मत करके किसी हरासमेंट, किसी रेप, किसी असॉल्ट के खिलाफ बोलिएगा, आपकी आइडेंटिटी के बेसिस पे, अगर आप दलित हैं, अगर आप मुसलमान हैं, तो आपको न्याय देने के बाद भी न्याय छीन लिया जाएगा। हम याद करते हैं मनीषा वाल्मीकि को, जिनके शरीर को, पार्थिव शरीर को जला दिया गया ताकि किसी भी तरह से पोस्टमार्टम ना हो और ये ना दिखे कि किस तरह से वहाँ पे अपर कास्ट गुंडों ने उनके साथ यौन उत्पीड़न किया। आज जब उन्नाव में 17 बरस की माइनर के साथ रेप होता है और आज 8 साल से ज़्यादा बीत चुके हैं, आज भी वो देश की राजधानी में आकर न्याय की गुहार अगर उनको करना पड़ रहा है, तो ये बतौर समाज हम सब फेल हुए हैं। बतौर समाज हम सब का ये बहुत बड़ा फेलियर है, बहुत शर्म की बात है। मेरी जान को खतरा है। बिल्कुल 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 उनकी जान को खतरा है, और इसीलिए वो लगातार प्रोटेक्शन भी मांग रही हैं। लगातार हम देखते हैं कि जब भी वो प्रोटेस्ट पे आके बैठती है, इंडिया गेट हो, कुछ हो, हर तरह से पुलिस को ये इंस्ट्रक्शन है कि इतना इंटिमिडेट करिए, इतना मेंटल टॉर्चर करिए कि हार मान जाए। मतलब उस महिला के साहस को देखिए कि 8 साल से ज़्यादा हो गया है, अपने ही देश में न्याय मिलने के बाद न्याय छीन लिया जाता है। वो सरकार जो कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसका तांडव करती है देश भर में। आज उस सरकार का जो करनी है वो रेपिस्ट बचाओ का है। हर तरह से हरासर्स के संरक्षण में ये पार्टी काम करती है, और आज उनके साथ देश की तमाम महिलाएं ये बात समझ चुकी हैं। इसीलिए आज आप देखेंगे कि वो आने वाली, और हम लोग उनकी सॉलिडारिटी में आए हैं। नेता थे, विधायक थे, उसका भी फायदा मिल रहा कुलदीप सेंगर। बिल्कुल, और खाली नेता थे, विधायक नहीं थे, इसलिए नहीं, बीजेपी का कोई आम कार्यकर्ता क्यों ना हो। IIT BHU में जो गैंग रेप हुआ, मामूली से कार्यकर्ता IIT क्या कहते हैं उसके, बीजेपी के IT सेल में काम कर रहे कार्यकर्ता थे, लेकिन उनके खिलाफ क्या होता है? कुछ नहीं होता। मध्य प्रदेश में चुनाव होते हैं, वहाँ पे प्रचार करने पहुँचते हैं वहाँ पे एकदम। तो हम देखते हैं, अपने कैंपसेस में देखते हैं हर दिन कि चुनाव होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ का चुनाव होगा, देश भर के कोने कोने से नॉन स्टूडेंट्स जो वहाँ पे पढ़ते भी नहीं है वो आएंगे, गुंडागर्दी करेंगे, हरास करेंगे, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करेंगे, कोई एक्शन नहीं होगा। तो ये जो बात है, ये समाज के किसी एक राज्य
नीचे की बात नहीं है, यूपी की बात नहीं है, कहीं दिल्ली की बात नहीं है। देश में हर तरह से आज भाजपा, क्योंकि दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार चलाती है, तो हम तो इसलिए भी आए हैं क्योंकि सरकार से सही में हमारा रूह कांपता है, हमें खौफ है, हमें डर है। हम सब महिलाएं जो आज यहाँ पे आई हैं, हम जानते हैं कि सरकार के रहते हुए हम कभी भी महफूज नहीं रहेंगे। हम अपनी सेफ्टी के लिए भी आए हैं, साथ साथ में उन्नाव के सर्वाइवर के लिए न्याय लगता कौन बचा रहा है, कौन है कुलदीप सेंगर के पीछे जो शह दे रहा है? बहुत साफ रूप से भाजपा आरएसएस की पूरी मशीनरी, बहुत साफ तौर से ये जो मानसिकता है, जिसको आप मनुवादी मानसिकता कहेंगे, जो कहता है, जिसके पूरे आप मनुस्मृति में पढ़ेंगे तो जो कहता है कि महिलाओं के शैडो से भी पुरुषों को दूर रहना चाहिए, जो हर तरह से महिला के चॉइस और एजेंसी पे हमला करता है। आप अपना डिसीजन मत लीजिए, जीवन के हर कदम में कोई ना कोई पुरुष आपके पीछे खड़ा होना चाहिए। तो एक ऐसी मानसिकता जो जातिवादी है, एक ऐसी मानसिकता जो महिला विरोधी है, जिसका बात आरएसएस और भाजपा लगातार करता है कि देश के संविधान को हटाकर मनुस्मृति ले आना चाहिए, तो इसी पे काम कर रहा है ये पूरा मशीनरी, आज ये कर रहा है। रात्रि में देखिए लगातार मैम आरोप लगाया जा रहा है, सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। देखिए सर, सरकार से तो कोई मतलब ही नहीं है, बीजेपी से तो कोई मतलब ही नहीं है कुलदीप सिंह सेंगर का। नहीं, मतलब तो पूरा है। बीजेपी से एमएलए रहे हैं, निष्कासित होंगे, पर जिस समय उन्होंने ये घटना को अंजाम दिया, जो पावर फील करते हुए दिया कि हम तो एमएलए हैं, भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हैं, हमारा बाल बाका नहीं होगा, और इतना हीनियस क्राइम है ना, गैंग रेप करवाते हैं 17 साल की बच्ची का, जिसमें खुद भी शरीक है, उसके बाद एफआईआर लॉन्च नहीं होती है, उनकी पिता की हत्या हो जाती है, उनको बाधित कर दिया जाता है कि खुद को जला लें। एक बहुत ही ऐसे संदेह, कहा जाता है कि संदेह है कि उनके एफिलिएटेड किसी व्यक्ति का ट्रक था और उस ट्रक ने उनके परिवार के 2 जनों को कुचल दिया। तो ये सारी बातें कोइंसिडेंस नहीं है। पॉस्को में तो एमपी एमएलए तो आते नहीं हैं जिस तरीके से लेकिन दिल्ली जो ये कहना चाह रहे हैं, दिल्ली हाई कोर्ट ने ये तर्क दिया है कि जो निचली अदालत ने जिस आधार पे, जिस सेक्शन के आधार पे इनको उम्र कैद दी है, वो सेक्शन इन पे लगता ही नहीं है, बेबुनियाद है। वही जो आपने पब्लिक सर्वेंट वाला बोला जी, वो सेक्शन लगता नहीं है, वो एक बात है, पर बात इतनी बारीकियों की नहीं है ना, आप कोई और सेक्शन लगाइए। बात इसकी नहीं है, रेप तो हुआ है, माइनर का रेप हुआ है, जब पावर में थे, उस पावर की इम्प्यूनिटी, वो जो फील करते हैं कि हम कुछ भी कर जाएंगे और कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये पार्टी संरक्षकों की पार्टी है। आप कहीं भी देख लीजिए, देश भर में मैंने तमाम एग्जाम्पल दिए, चिन्मय आनंद हो, राम रहीम हो, आशाराम बापू हो, तमाम ऐसे लोग खुले घूमते हैं इस पार्टी में, और इनको मालाओं से, हार से, ये कहकर कि ये तो ब्राह्मण लोग हैं, ये तो जेल में बंद थे, ये तो बहुत अच्छे, एकदम अच्छे प्रवृत्ति के लोग हैं, संस्कारी लोग हैं, यही कहा जाता है। तमाम रेपिस्ट जिनको बेल मिलता है, बिल्किस बानो के केस में देख लीजिए, तमाम केसेस में, तो ये पार्टी ने इसको लीगलाइज किया है, और ये बात हम लोग जानते हैं। हमारे देश में जैसे पहले भी देखा था, हाथरस कांड देखा था, जो कि रात के वक्त दाह संस्कार भी नहीं करते हैं। सिर्फ ये क्रिमिनल बीजेपी के, क्योंकि वो बीजेपी के नेता होने के नाते उनको बचाने की वजह से उनको जो है रात में ही दाह संस्कार कर दिया जाता है, और आज तक भी उसके भी घर वालों को आज तक नजरबंद किया हुआ है। ऐसे ही सबको नजरबंद कर दिया जाता है घरों में। पीड़िता को ही बहुत ज्यादा प्रताड़ित हमारी सरकार करती आ रही है, और ऐसे जुर्म करने वालों को, रेपिस्ट को छोड़ दिया जाता है। वो रिहा होकर आते हैं तो ऐसे लगता है कि देश की देश को आज़ाद करवा कर आ रहे हैं। शायद वो देश को आज़ाद कराने के लिए जेलों में बंद थे, तो वो निकल के आ रहे हैं, उन पर फूल माला, उनको फूलों की माला पहनाई जा रही है, फूल बरसाए जा रहे हैं। ये हमारा देश हो चुका है। आज के दौर में सिर्फ नारे में और स्लोगन्स में ही रह गया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बाकी महिला कहीं भी सुरक्षित नहीं है, कहीं भी सुरक्षित नहीं है। वो बड़ी भीड़ में सुरक्षित नहीं है, वो देश के सम्मानित मंच पर भी अगर वो खड़ी है तो वहाँ भी सुरक्षित नहीं है। और ये असुरक्षा सिर्फ और सिर्फ इसलिए ही महसूस हो रही है क्योंकि जो सत्ताधारी बैठे हैं वही क्रिमिनल है, और ये क्रिमिनल ऐसे क्रिमिनल है कि ये दूसरों को बढ़ावा दे रहे हैं। अदालतों पर विश्वास नहीं रहा। अदालतों पर अगर विश्वास होता तो अदालत उसको ऐसे बरी न कर रही होती, उसको सजा देती। किस तरह का कानून है ये? 7.5 साल की बेचारे ने सजा काट ली है। 7.5 साल की सजा क्या होती है? एक लड़की
की जिंदगी तबाह कर दी गई है, उसका पूरा परिवार तबाह हो गया है, तो 7.5 साल की सजा उसको तो फौरन, जबकि उसका जुर्म साबित हो चुका था, जुर्म साबित होने के बाद उसको अब रिहा कर दिया गया है। कोर्ट के मुताबिक उसका जुर्म साबित हो चुका था, तो उसको सजाए मौत होनी थी। ऐसे लोगों को तो भरे चौराहों पर मार देना चाहिए, ताकि दूसरे क्रिमिनल थर्राएं कुछ ऐसा कभी ना करें, किसी बेटी के साथ ऐसा ना हो। अगर यही हाल किसी नेता की बेटी के साथ होता, क्या कुलदीप सेंगर की ही बेटी के साथ अगर ये हाल होता, किसी ने उसका रेप किया होता, तो क्या आज उसको बरी कर दिया जाता? दोनों तरफ सटे जा रहे हैं, उनको दबाते हैं। सिर्फ काबू में ही किसी तरह से अपनी दावों में ही है, करने इनकी कुछ है, कतनी योगी जी का तो बुलडोजर हर जगह सही है। और आप देखिए ना, महिला कहाँ सुरक्षित है? यूपी में तो सबसे ज्यादा असुरक्षित है। सवाल ले रहे हो ना, हाथ मुंह की तरफ। अरे माइक थोड़ा नीचे कर लो, कैसा हुआ है? असरार यार, माइक थोड़ा नीचे बढ़ाओ ना। पुलिस कहाँ है? पुलिस कहाँ होती है? सिर्फ और सिर्फ उनको घर में नजरबंद करने के लिए होती है, ताकि वो किसी से अपनी बात न कह सके, अपने रिश्तेदारों तक से या किसी से भी कोई मिलने न आए, उनको कोई भी किसी तरह की सहायता न दी जाए। इसीलिए प्रताड़ित को और पीड़ित को इसीलिए नजरबंद कर दिया जाता है। तो बीजेपी सरकार राज्य में चुनाव नहीं, प्रधानमंत्री सारे सत्ताधारी ही मुजरिम है, सारे सत्ताधारी ही मुजरिम है, बिल्कुल नारी विरोधी बीजेपी सरकार है। निकलने दिया आप लोग तो माइक तो निकल सिर्फ नारों के अंदर है, स्लोगन्स के अंदर है, करनी और करनी में जमीन और आसमान का फर्क है। हमारा देश कहाँ जा चुका है आज? आप इस देश में जब ऐसे मामले होते हैं, महिला मत खराब करो भाई। मैं बिल्कुल भी सुरक्षित महसूस नहीं करती हूँ। आज का वक्त पता नहीं कहाँ हमारे साथ कब क्या हो जाए, कुछ भी नहीं कह सकते। और ये बढ़ावा सिर्फ और सिर्फ ये सरकार दे रही है, ऐसे नेता दे रहे हैं। के साथ में ज्यादा सुरक्षित